हेलो फ्रेंड्स, एसके कैरियर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का मैथ, जिसकी एक्सरसाइज है 10.3। सबसे पहले इस 10.3 में जितने भी हमारे फॉर्मूले वगैरह लगेंगे उसके बारे में जानेंगे। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे दो सदिशों का अदिश गुणन। मान लेंगे एक सदिश दिया है हमारा ए सदिश और एक दिया है बी सदिश। सदिश ए बराबर दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। क्लियर। और सदिश b बराबर दिया है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप। इस प्रकार दो सदिश दिए हैं। अगर इनका अदिश गुणनफल निकालना है, अदिश गुणनफल होता है हमारा डॉट गुणनफल, यानी कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर। अगर हम इनका अदिश गुणनफल यानी कि डॉट गुणनफल निकालेंगे तो पहले ए का मान रखेंगे, तो ये हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप डॉट i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप। क्लियर। अगर इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो i का मल्टीप्लाई i में ही होगा, j का मल्टीप्लाई j में होगा और k का मल्टीप्लाई k में होगा। और ऐसा क्यों होगा, इनमें क्यों नहीं होगा? क्योंकि i डॉट i बराबर होता है 1, j डॉट j बराबर होता है 1 और k डॉट k बराबर होता है 1। i डॉट j बराबर होता है 0, j डॉट k बराबर होता है 0 और k डॉट i बराबर होता है 0। क्लियर। तो अगर हम इनका मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल टू, इसका गुणांक कितना है 1, तो 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और i का i में करेंगे तो कितना हो जाएगा, i का i में करेंगे तो i डॉट i कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा 1। अगर इसका इसमें करेंगे तो i डॉट j 0 होगा, इसका इसमें करेंगे तो i डॉट k कितना हो जाएगा 0। क्योंकि इनका गुणनफल 0 होता है इसीलिए इनमें नहीं करते हैं, डायरेक्ट क्या कर देते हैं, j का j में, i का i में और k का k में कर देते हैं। j का इसमें करेंगे तो j का i में करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए इसमें नहीं करेंगे, इसमें करेंगे 3 2 जा 6, j का j में करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। अब j का k में करेंगे तो 0 हो जाएगा, अगर k का i में करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, k का j में करेंगे फिर भी 0 हो जाएगा, k का k में करेंगे तो 1 हो जाएगा। यानी कि 4 का किस में करेंगे, 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, और k का k में करेंगे तो ये हो जाएगा 1। तो a डॉट b बराबर हो जाएगा 2 1 जा 2 प्लस 6 1 जा 6 प्लस 20 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 इक्वल टू, इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 28। यानी कि वेक्टर a और वेक्टर b का डॉट गुणनफल कितना आ गया 28। ऐसे अगर हम डॉट गुणनफल निकालेंगे तो i का i में मल्टीप्लाई करेंगे, j का j में करेंगे और k का k में करेंगे। क्लियर है। दूसरा फॉर्मूला है, यदि दो सदिश दिए हैं, सदिश a वेक्टर और सदिश b वेक्टर, और इसमें एक कोण दिया है थीटा, तो इसमें अगर हमें डॉट गुणनफल निकालना है तो ये हो जाएगा a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल टू a का मापांक इंटू b का मापांक कॉस थीटा। अगर थीटा कोण दिया होता है तो उसमें डॉट गुणनफल कैसे निकालते हैं, a का मापांक इंटू b का मापांक कॉस थीटा। क्लियर। अगर यहाँ से हमें कॉस थीटा का मान निकालना है तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन मापांक से भाग हो जाएगा, a का मापांक इंटू b का मापांक। क्लियर। इसी में तीसरा पॉइंट है, यदि क्वेश्चन में थीटा बराबर 90 अंश दिया है, यदि क्वेश्चन में थीटा बराबर 90 अंश दिया है तो थीटा यहाँ पर 90 अंश होगा, कॉस 90 का मान कितना होगा 0, यानी कि a डॉट b बराबर कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पर लिखेंगे a वेक्टर डॉट b वेक्टर का मान कितना हो जाएगा 0। क्लियर। अगर क्वेश्चन में a डॉट b बराबर 0 दिया है, इसका मतलब क्या है कि थीटा कितना है 90 अंश, तो ये a और b आपस में एक दूसरे पर लंब होंगे,
कैसे होंगे, एक दूसरे पर लंब होंगे। अगर क्वेश्चन में प्रक्षेप पूछा है, क्या पूछा है, प्रक्षेप पूछा है, दिया होगा सदिश ए वेक्टर का सदिश बी वेक्टर पर प्रक्षेप ज्ञात करो, इस प्रकार दिया होगा। तो इसके लिए भी फॉर्मूला है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, जिस पर हमें प्रक्षेप ज्ञात करना है उसी के मापांक का उसमें भाग दे देंगे। क्लियर। जैसे कि अगर ये तो हो गया ए का बी पर, अगर उसने पूछा है बी का ए पर प्रक्षेप ज्ञात करो, तो बी का ए पर फॉर्मूला यही रहेगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। फिर क्या हो जाएगा, ए पर निकालना है तो ए के मापांक से भाग चला जाएगा। क्लियर। अब क्वेश्चन पर आते हैं। प्रश्न दिया है दो सदिशों ए वेक्टर और बी वेक्टर के परिमाण क्रमशः इतने और इतने दिए हैं और उनका आदेश गुणनफल √6 दिया है, तो ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला अभी लिखाया था, तो लिखेंगे माना सदिश ए वेक्टर और सदिश बी वेक्टर के बीच कोण थीटा हो तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, मैंने अभी लिखाया था कॉस थीटा बराबर होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन इनके मापांकों से भाग देते हैं, यानी कि मापांक ए वेक्टर डॉट मापांक बी वेक्टर। क्लियर। हमें दिया क्या है, ए और बी का परिमाण कितना दिया है, √3 और 2 दिया है, यानी कि ए का परिमाण कितना दिया है, ए का परिमाण दिया है √3 और बी का परिमाण दिया है 2 और ए डॉट बी बराबर कितना दिया है, √6। तो लिखेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू दिया है √6। क्लियर। अब इन मानों को हम यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी वेक्टर कितना दिया है, √6, तो यहाँ पर लिखेंगे √6 अपॉन ए का मापांक कितना दिया है, √3, तो लिखेंगे √3 इंटू बी का मापांक कितना दिया है 2, तो लिखेंगे 2। तो ये हो जाएगा, इससे इसे कैंसिल करेंगे, √2 बार कैंसिल हो जाएगा अपॉन 2, और 2 को हम लिख सकते हैं √2 अपॉन √2 इंटू √2, तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 1 अपॉन √2, यानी कि कॉस थीटा बराबर, यानी कि कॉस थीटा हो जाएगा 1 अपॉन √2। तो ये कॉस में किसका मान होता है, π/4 का, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू कॉस π/4। कॉस से कॉस कैंसिल कर देंगे तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, π/4। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है सदिशों इतने और इतने के बीच के कोण ज्ञात कीजिए। यहाँ पर मान लेंगे, माना सदिश ए वेक्टर बराबर दिया है i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, और सदिश बी वेक्टर बराबर दिया है ये वाला 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। क्योंकि हमें थीटा निकालना है, क्योंकि हमें थीटा का कोण निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है सदिश ए वेक्टर और सदिश बी वेक्टर के बीच कोण थीटा हो तब कॉस थीटा बराबर होता है सदिश ए वेक्टर डॉट सदिश बी वेक्टर अपॉन मापांक सदिश ए इंटू मापांक सदिश बी। क्लियर। यहाँ पर सबसे पहले निकालेंगे ए डॉट बी, तो ये लिखेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर का मान दिया है ये, इसे लिखेंगे डॉट बी वेक्टर का मान ये दिया है, इसे लिखेंगे। मैंने डॉट गुणनफल निकालना बता दिया है, आई का आई में करते हैं, जे का जे में करते हैं और के का के में करते हैं। क्यों, क्योंकि आई डॉट आई कितना होता है 1, जे डॉट जे होता है 1 और के डॉट के होता है 1। इसका गुणांक कितना है 1, 1 का 3 में होगा तो 3 हो जाएगा, डॉट आई का आई में करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 या 4, जे का जे में करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस 3 का इसका गुणांक कितना है 1, 3 का 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 3,
और के का के में करेंगे तो फिर से 1 हो जाएगा। क्लियर? तो ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 3 का 1 में करेंगे तो 3 हो जाएगा, प्लस 4 का 1 में करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस 3 का 1 में करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10, यानी कि ए डॉट बी कितना आ गया? 10 आ गया। अब निकालेंगे इनके मापांक। तो सबसे पहले निकालेंगे ए का मापांक। तो ये हो जाएगा रूट आई का गुणांक कितना है? 1, तो 1 का वर्ग। जे का गुणांक कितना है? -2, तो -2 का वर्ग, प्लस के का गुणांक कितना है? 3, तो 3 का वर्ग। तो ये हो जाएगा 1 का वर्ग 1, प्लस -2 का वर्ग 4, प्लस 3 का वर्ग 9। तो ये हो जाएगा √14। इसी प्रकार बी का मापांक निकालेंगे। तो ये है हमारा बी का मान। तो ये हो जाएगा रूट आई के गुणांक का वर्ग कितना होगा? 3 का वर्ग 9, प्लस जे के गुणांक का वर्ग -2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4, प्लस के का गुणांक कितना है? 1, 1 का वर्ग 1 ही रहेगा। इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा √14, यानी कि मापांक ए और मापांक बी का मान कितना आ गया? √14। अब इन मानों को हम यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू ए डॉट बी कितना आया है? ए डॉट बी आया है 10, तो लिखेंगे 10 अपॉन ए का मापांक कितना आया है? √14, तो लिखेंगे √14 इंटू बी का मापांक कितना आया है? √14, तो ये हो जाएगा √14। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10/14। क्लियर? अगर इसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 5/7। यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो ये हो जाएगा थीटा इक्वल टू कॉस, उधर जाके इन्वर्स बन जाएगा, तो कॉस इन्वर्स 5/7। यही हमारा आंसर है।